हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यानी जो आज का हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 54 है। ये 54 के बारे में पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में क्या चीजें बताई गई है। इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला जो आपका आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका आर्टिकल जो संबंध रखता है ये आपका रखता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से संबंध इसका है और राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल है, बट इधर अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यही वाला आर्टिकल हम डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है, इसमें कौन लोग आएंगे, ये सारी चीजें आपका दो आर्टिकल में देखने को मिलेगी। एक आर्टिकल 55 आप पढ़ रहे होते हैं और एक आप जो है कि 54 पढ़ रहे होते हैं। तो 54 में जो आपका पॉइंट्स लिखे गए हैं वो ये कहा गया है कि जो आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली यदि आप देखेंगे इलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के 6 प्रकार के इलेक्शन कराने। तो इधर आपका एक राष्ट्रपति हो जाता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन कराने की बात इसके द्वारा होती है कि वो राष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति की बात आती है, ठीक ना, ये उपराष्ट्रपति भी उधर आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोल सकते हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है और विधान परिषद है। इतने प्रकार के इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये चीजें कंडक्ट कराई जाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जो इलेक्शन आपका होता है, जो चुनाव होता है, ये इलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका जो है कि डायरेक्ट होता है और एक आपका जो है कि इनडायरेक्ट होता है, यानी एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि जो भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र आपका कितनी है, 18 साल है, और ये भी आपका 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया, क्योंकि पहले हमारे पास 21 वर्ष हुआ करता था। 21 साल के बाद ही आप क्या कर सकते थे, एलिजिबल हो सकते थे वोट देने के लिए। बट 61वां संविधान संशोधन 1989 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसके बाद इस उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया। जो लोग डायरेक्टली जो है कि इनको वोट करते हैं, 18 साल के उम्र के लोग जो होते हैं, जिनका इलेक्शन ये कराते हैं या फिर जो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लोकसभा में अगर बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं उनका इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है, हम उनको वोट करते हैं। सेम अगर आप विधानसभा की बात करेंगे, जिसमें आपका एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इधर आपका कौन होता है, इसमें आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्योंकि यही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट इधर आपका राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। जैसे राज्यसभा में अगर आप बात करेंगे, राज्यसभा के मेंबर कौन लोग होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा से ही चुन करके वहां पे लोग जाते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं और उसमें से एक आपका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन आ जाता है और उसी में ये पॉइंट्स लिखी गई है। यानी आप ये वाला जो आर्टिकल पढ़ेंगे 55 वाला, इसमें आपका रीति बताएगी कि किस तरीके से होगा, कौन सिस्टम होगा। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्शन ये होगा और उसके बाद जो है कि उसमें और कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसमें आप कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो वो हम यहाँ पे नहीं समझेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। हम अभी सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, आर्टिकल 54 पे।
तो जो आर्टिकल 54 है उसमें आपका जो है कि ये बात स्पष्ट आपको समझ में आ गई कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, और जब इनडायरेक्ट होता है तो अब इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आपका बताया कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वही क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो आर्टिकल 54 है इसमें आपका इलेक्टोरल कॉलेज कहा गया है ना, यानी निर्वाचक मंडल जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल जो आपका होता है इसमें आप कहेंगे कौन लोग होते हैं, तो देखो एक है आपका लोकसभा प्लस आपका जो है कि राज्यसभा प्लस आपका विधानसभा है ना, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर। विथ लेजिस्लेटर का मतलब जिनके पास उनकी विधानसभाएं हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक हमारे पास दिल्ली है जिसके पास अपनी खुद की विधानसभा जहां पे 70 सीट आती है। सेम ऐसे ही अगर आप देखें पुदुचेरी में भी आपका आ जाता है, इधर भी आपका विधानसभा है। जम्मू में भी आपका क्या है, ये तीनों लोग क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे ना। यूनियन टेरिटरी का मतलब होगा केंद्र शासित प्रदेश होगा, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पे आपका क्या है, अलग से आपका विधान सभा है। हर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, अपने भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सबके पास आपका जो है कि ये चीज नहीं है, ये नहीं आपका द्विसदनी ये चीजें जो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं ये विधानसभा वहां पे नहीं है। अब देखिए शब्द इस्तेमाल क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर। यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वही इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ, इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, इलेक्टेड मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर का मतलब ये होता है जो चुने गए हुए हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए हैं। यानी आप अगर राज्यसभा को पढ़ेंगे तो राज्यसभा में आपको ये चीजें मिलेगी कि 12 ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा से संबंधित हो, चाहे राज्यसभा से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, वो लोग इसमें क्या है कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि राज्यसभा होती है, बट उस राज्यसभा के टोटल मेंबर में से वही मेंबर होंगे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर वहां पे नहीं होंगे। सेम ऐसे ही अगर आप लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, बट उसमें भी आपका जो है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यानी जितनी भी यहाँ पे सदन मैंने लिखी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, और एक पॉइंट ये भी याद करना, विधान परिषद इसमें नहीं है, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे आपका क्या है कि द्विसदनी व्यवस्था नहीं है। तो जहां पे द्विसदनी व्यवस्था नहीं है वहां पे यदि आप देखेंगे वो एक विधानमंडल बनाते हैं राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के। तो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी प्रश्न आपका यहां से आ सकता है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज कहां पे मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर, यानी जहां पे केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पे आपका क्या है कि विधानसभा है। अगर विधानसभा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका वहां पे लोग जो है कि पार्टिसिपेट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये चीजें बस मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उस राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। फिर किसी नेक्स्ट पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से होता है। तो ये आर्टिकल 54 यानी 55 आर्टिकल 55 में ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट मेंशन कर रखी गई है कि आपका किस तरीके से, किस पद्धति से आपका इलेक्शन होगा। तो डायरेक्ट आपका होगा या इनडायरेक्ट होगा। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें और सारी डिटेल्स है। यानी आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स क्या होता है ना, ये सब सारी चीजें आपका किस में लिखी गई है। यानी किसी एमएलए के वोट वैल्यू क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसी तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के वोट वैल्यूज कितनी होती है। तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे जो है कि पढ़ेंगे जो आपका आर्टिकल 54 है। तो आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए थैंक